नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों 23 अगस्त 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो हुआ है उसका सलूशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि सभी क्वेश्चन के यहाँ पर हल जो है आपको सटीक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जीके जीएस का सलूशन करेंगे, उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन के यहाँ पर हल करेंगे। तो 112वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए। 113 क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा दी गई है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ए, स्नैपचैट में। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? क्वेश्चन नंबर 115, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? 116, सही आंसर होगा डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 और पूछा गया है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सिगफ्रीड लाइन। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? कई बार ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। इससे पहले पीसीएस की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शंस, यानी गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन है, डाक दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ पर विश्व डाक दिवस की बात की गई है। तो ये सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शंस, यानी कि 9 अक्टूबर के दिन। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शंस, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। डी ऑप्शंस यहाँ पर जो है आंसर होगा 1985 में ए.ओ. होर्म द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक एक विदेशी अंग्रेज थे। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, बॉम्बे, यानी कि मुंबई में। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि सीमा क्या निर्धारित की गई है? अब फिलहाल की सीमा यहाँ पर पूछी गई है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शंस, 20 लाख। 127 क्वेश्चन को यहाँ पर जो है देखेंगे। इसमें खालिस्तान दिया हुआ है, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर फिशिंग। अगला क्वेश्चन है 128 पूछा गया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जाग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर तार्किक क्वेश्चन है एक तरीके से। 129, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, यानी भूटान। अगला क्वेश्चन है 131 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सही आंसर सभी को मालूम है, बी ऑप्शन होगा, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है और बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रेफिकेशन है?
सही आंसर 132 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा गया है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, चिंतामण द्वारकनाथ देशमुख। क्वेश्चन 134 पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, फोर्थ भाग। 135 क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक ए लाइफ मिसमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर 135 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव। 137 क्वेश्चन पूछा गया है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर होगा ए ऑप्शन, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 138 है, पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पूछा गया है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन 139, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ष 1985 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो सही आंसर आपका यहाँ पर डी होगा, युवा। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच का पूछताछ करने में सहायता करती है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गुणात्मक। BRI का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा गया है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, जुलाई 2000 में। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सही आंसर होगा आपका सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन है? सही आंसर होगा 146 डी। 147 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, लखनऊ में। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? सही आंसर होगा आपका ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन के हमने आपको सटीक हल बताए हैं, और आगे के क्वेश्चन के सटीक हल देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।